हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एवरीथिंग इज ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग सीखेंगे अप्रोक्सीमेशन का तरीका क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं अप्रोक्सीमेशन मेथड से। जैसे आपको डिवाइड करना हो या फिर कुछ भी ऐसा करना हो जिससे आप अपने टाइम को सेव करना चाह रहे हैं, तो कैसे वो सॉल्व होने वाला है। स्टार्ट किया जाए। हरिद्वार, मनीष, राहुल। तो अप्रोक्सीमेशन कैसे लगाते हैं वो चलिए सीखते हैं हम लोग आज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में डिवीजन में बहुत काम आने वाला है। एक्चुअली डिवीजन में ही अप्रोक्सीमेशन की जरूरत पड़ती है, बाकी तो आप कर ही लेते हैं। डिवीजन में ही प्रॉब्लम आती है, जैसे भाग देने में बड़े बड़े नंबर या कुछ ऐसा मिल जाए तो आपको लगता है कैसे करें। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कि मान लीजिए हमारे पास 478 है, ठीक है। और हमने क्या किया, इसमें हमको भाग देना है 99 से। तो क्या आएगा आंसर, कैसे सोचेंगे आप, किस तरीके से सोचते हैं और कैसे इसको सॉल्व करेंगे, आज यही चीज़ आपको यहाँ पे सीखनी है। ठीक है, अगर ये सीख लिए तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए इजी हो जाएगा। बताएंगे सभी लोग। या एक मैं आपको ट्राई करके बताऊं, देन उसके बाद आप लोग सॉल्व करेंगे इसको। ऐसा किया जाए क्या कि पहले एक आपको मैं ट्राई करूं। मान लीजिए 478 में हमको 99 से डिवाइड करना है, तो हम अप्रोक्सीमेशन के बहुत नजदीक ही तक आंसर कैसे लाते हैं ना। जैसे अप्रोक्सीमेशन देख होता है कि आप अपना अप्रोक्स लगा लिए कि भैया 100 है, लगभग 4 बार अगर भाग दे देंगे 4.78 के आसपास आ जाएगा। 100 मान लेंगे, एक बढ़ा लेंगे, लेकिन आप चाहते हैं कि एकदम एग्जैक्ट आंसर निकाले कि एग्जैक्ट कितना आएगा। क्या नहीं, लगभग देखिए आपने एक बढ़ा के भाग दिया तो 100 से तो 4.7 आ गया। तो हो सकता है देखिए आपने एक बढ़ाया है, बड़ा नंबर से भाग दिया तो आंसर थोड़ा सा बड़ा छोटा आया होगा, उससे और बड़ा भी आ सकता था। तो हम इसमें कैसे प्रोसेस क्या होता है, एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है, वो हम चर्चा करते हैं। एक तो आपका खुद का अप्रोक्सीमेशन कि लगभग आ गया आंसर में, अगर उतना ही नजदीक में कोई आंसर है तो हम वही वाला आंसर कर लेंगे। तो यहां पे हमने क्या किया कि एक जोड़ा इसमें, तो ये वाला हो गया, नीचे वाला कितना हो गया 100 हो जाएगा। और इसमें भी आप अपनी मर्जी से कुछ भी जोड़ सकते हैं। जैसे आपको लगा रहा है कि 2 जोड़ना है, 2 जोड़ लीजिए और इजी बनाने के लिए। चलिए 480 हो गया। अब इसको हमने भाग दे दिया, ये आ गया 4.8। तो अगर आपका आंसर इसके आसपास मिल जा रहा है, अगर ऑप्शन में इसके आसपास आंसर है तो फिर आप उसको सही मान लीजिए। अगर नहीं मिल रहा है, बहुत ज्यादा और नजदीक में आंसर आ गया कि बहुत एकदम नजदीकी आ गया कि 4.8 में भी एकदम आसपास आ रहा है, तो ये हमने जोड़ा कितना है, 1 यूनिट। तो इस 1 यूनिट की वैल्यू आई है 4.8। और नजदीक चाहिए तो, और भी नजदीक चाहिए तो हम कैसे करते हैं कि देखिए ये हमने 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4.8 हो गया हमारे पास। तो अब यहां पे एक चीज और कर सकते हैं हम लोग कि अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4.8 हमारे पास दिया हुआ है, तो ये 1 यूनिट जो हमारे पास था, एक यूनिट जो हमारे पास यहाँ पे था, ये 1 यूनिट हमने यहाँ पे क्या किया है, ऐड किया था एक्चुअल में। देखिए तो 1 यूनिट हमने किससे भाग दिया था इसमें, 100 से भाग दिया था, ऐसे 100 से। तो जो 1 यूनिट हमने इसमें जोड़ा था, वही 1 यूनिट इसमें भी जोड़ लेंगे एक्चुअल वाले आंसर में जो हमारे पास था यहाँ पे 478 में। हम इसमें 4.8 और जोड़ लेंगे। तो अब इसको जोड़ देंगे, देखिए 400 कितना हो जाएगा, 400 4 जोड़ देंगे 482.8 हो जाएगा। अब इसमें दोबारा 100 से भाग दे देंगे, दोबारा 100 से भाग देंगे तो ये 2 अंक पे इधर आ जाएगा, यानी इसका एक्चुअल आंसर जो आएगा वो इतना आ जाएगा। अगर आप और नजदीक तक जाना चाहते हैं, वैसे तो आंसर ये सही है आपका ये भी, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं और हमको दशमलव में 1-2 अंक और बढ़ाना है, एकदम पास में जाना है, सबसे नजदीकी आंसर क्या हो सकता है अप्रोक्सीमेशन में, तो हमने 1 यूनिट यहां पे क्या किया था, ऐड किया था।
तो इस 1 यूनिट की वैल्यू के हिसाब से जो आया था हमारे पास कितना आया था, 4.8 आया था। तो उसी नंबर को हमने इसमें जोड़ लिया जो एक्चुअल नंबर था, फिर से 100 से भाग देंगे, 100 से भाग देना इजी है, भाग दे दिया। अगर यहाँ कुछ घटाए होते ना तो ये ऊपर में घटाते हैं, यहाँ पे अगर जोड़े हैं तो जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा। अब हम जैसे कैलकुलेटर से करके देखते हैं कि लगभग कितना सही तक हमारा आंसर आया है और क्या होना चाहिए इसमें। क्या नंबर था हमारे पास, 478 डिवाइडेड बाई 99। अब देख लीजिए कि यही आंसर आया है। आंसर आया है 4.8282 और ऐसे चलता गया। तो आपको लगभग आंसर क्या मिल गया, एकदम एग्जैक्ट मिल गया लगभग, ठीक है। मतलब एकदम अप्रोक्स तक आप पहुंच जाते हैं। अप्रोक्सीमेशन का मतलब सबसे नजदीकी आंसर तक पहुंचना। तो ये एक तरीका हो गया क्वेश्चन को डिवाइड करने का अप्रोक्सीमेशन मेथड से, कि कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और कैसे आप इजी तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ठीक है। एक तो ये अप्रोच हो गया। आई थिंक ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एक और क्वेश्चन हम देते हैं। मान लीजिए हमको भाग देना है 59 से। किससे भाग देना है, 59 से। अब हमको क्या लगना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, किस तरीके से हम सोचेंगे कि इसमें क्या करते हैं कि जो हमारा आंसर इजी तरीके से आ जाए। तो हमारे पास तरीका क्या है कि हम इसको 60 बना लेंगे तो भाग देना हमारे लिए इजी होगा। 59 से भाग देना और 60 से भाग देना में दोनों में बहुत अंतर है। 59 में हमने क्या जोड़ दिया, 1 जोड़ दिया। अब देखिए क्या आएगा, ऊपर में 539 है, आप चाहे तो इसको 540 कर लीजिए, मर्जी आपकी जी। ऊपर में कुछ भी बढ़ा सकते हैं, जो आपको लगे बढ़ाना बढ़ा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 बढ़ा दिए, 3 बढ़ा दिए, 4 बढ़ा दिए, जो आपके लिए इजी हो वो कर लीजिए अपने मर्जी से। अब हम इसमें 60 से भाग देंगे तो ये इससे कट गया, 6 9 54। तो अप्रोक्स आंसर 9 भी है, लेकिन हमको चाहिए एग्जैक्ट आंसर कि लगभग एकदम एकदम पास में जो आएगा, एक्यूरेट के पास में जो आंसर होगा वो कितना होगा। 9 तो अप्रोक्स आंसर होगा कि लगभग अगर आंसर आसपास है, इससे तो हो सकता है 8.9 भी आ जाए या 9.1 भी आ जाए, कुछ भी आ सकता है, आंसर आसपास होगा। तो ये 9 हमारे पास आया। अब हमको किससे डिवाइड करना है, 60 से। तो जो एक्चुअल डेटा था वो 539 था। तो जो हमने 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आई है 9 आई, तो 1 जोड़े तो इसमें 9 और जोड़ लेंगे हम इसमें, और फिर से भाग दे देंगे। 9 जोड़ देंगे, देखिए कितना आ जाएगा हमारे पास, अगर एग्जैक्ट चाहिए तो। नहीं तो ये भी हमारा आंसर है एक तरीके से, लेकिन और एग्जैक्ट यानी एकदम परफेक्ट नंबर 4 है। हाँ, जो देखिए जो 2 ऐड किया था तो उसके बाद ही तो ये आया है। जैसे इस क्वेश्चन में ध्यान समझिएगा, जो 2 ऐड किया था तो तभी तो ये 4.8 आया था, तभी ये 4.8 जोड़े थे ना पुराने वाले नंबर में, एग्जैक्ट वाले नंबर में। हो सकता है यहाँ पे कोई 10 जोड़ के यहाँ भाग दे दे तो भी कुछ बड़ा नंबर आएगा, तो फिर से इसमें जोड़ेंगे उसको, तो वो मैनेज हो जाता है। बैलेंस इसी को करते हैं कि बैलेंस कैसे होता है। जैसे यहाँ पे ये लगभग आंसर है, ये एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन हमको और एग्जैक्ट अगर चाहिए पास में जाने के लिए, तो ये जो 9 हमारे पास है, देखिए ये वाला जो 9 हमारे पास है, इसको हमने वापस जोड़ लिया। 1 यूनिट जो ये यहाँ पे था ना, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, ये 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। अब एग्जैक्ट निकाल रहे हैं हम, इस बार इसमें कुछ जोड़ नहीं रहे हैं, ये पुराना वही नंबर है। अब ये हमने जोड़ा, यहाँ पे कितना हो गया, यानी एक्चुअल में होता क्या है कि जो नीचे हम बढ़ाते हैं तो ऊपर में भी कुछ बढ़ाना पड़ेगा आपको, तभी आंसर बैलेंस होगा। और वो ऊपर में क्या बढ़ाना है वो ये नंबर होता है। जैसे कुछ भी आप बढ़ा लीजिए रैंडम अपने मर्जी से, ऊपर में कुछ भी बढ़ा लीजिए, नीचे में कुछ बढ़ा लीजिए, जो आपने डिवाइड किया करने के बाद आंसर आया वो एक्चुअल चीज होती है कि जो आप बढ़ाएंगे नीचे वाले से वही बैलेंस कर पाता उसको। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 9 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा ये, तो 548 हो जाएगा। अब इसमें 60 से भाग देना बहुत आसान है, देखिए 6 से भाग देते हैं, 6 9 54 और 9 बार चला गया, फिर यहाँ पे पॉइंट हमारे पास आ गया और हमारे पास कितना बन जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 6 1 कम 6 और कितना बच जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा। देखिए 1 पॉइंट तो पहले से ज्यादा लगा होगा, ठीक है, तो वो तो हम उसी को एडजस्ट कर लिया। इस 10 से भाग देंगे तो ये 48 हो जाएगा ना, 54.8, तो उसी से कर रहे हैं हम लोग। 6 कम 6 यहाँ बचेगा 2, तो 6 गुणे 3 18 आ जाएगा। 18 के बाद 2 बच 0 25 हो जाएगा, 6 गुणे 3 18 हो जाएगा। लगभग हमारे पास लगभग देखिएगा 9.13 समथिंग आपके पास मिलेगा आंसर। एग्जैक्ट जो आंसर मिलने वाला है 58 का भी बताएंगे, पहले आप आंसर तो करिए, सभी करेंगे हम लोग, इसी को 58 से भी भाग देकर दिखाएंगे। पहले ये बताइए, अब हम कैलकुलेटर्स करते देखते हैं कितना नजदीकी तक हम पहुंच पाए इस अप्रोक्सीमेशन मेथड के हिसाब से। तो कैलकुलेटर कहाँ गया, 500 कितना है हमारे पास, 39 डिवाइडेड बाई 5 9.135 इसके बाद आएगा। तो हमने सबसे, हाँ ऊपर में जोड़ा जाए तब कुछ भी ऊपर में जोड़ लिया कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जो ऊपर में जोड़े हैं यहाँ पे 40, ये तो हमने भाग दे के ये वैल्यू निकाल लिया।
अब हमको ये अप्रोक्स मिल गया, अब हमको अप्रोक्स से ऊपर और जाना है, तो जो ये आया है ये एग्जैक्ट तो है नहीं, इसको हमने फिर यहां जोड़ा और उसके बाद हमने जो निकाला है वो एग्जैक्ट नंबर मिलता है, तो ये वही आंसर मिलेगा 9.13। दो डिजिट तक तो आपका सेम ही मिल जाता है अगर हमको पॉइंट में जाना। अब देखिए हम 58 की बात करते हैं। इसी क्वेश्चन में हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन वही हमने कर दिया 539 और हमने 58 में जोड़ा, 58 से भाग देना, इस बार 57 हो सकता, कुछ भी हो सकता, लेकिन पहले समझिए, एक बार मेथड समझ में आ गया तो उसके बाद तो आप हर जगह अप्लाई कर लेंगे जहां मुश्किल लगेगा आपको वहां पे कि अप्रोक्स आंसर कितना आने वाला है। ये 58 आ गया। अब ये 58 हो गया तो इसमें क्या जोड़ना होगा हमको 2, तो नीचे में 2 जोड़ने से हमारे लिए ज्यादा इजी लग रहा है। ऊपर में आपकी मर्जी, 1 जोड़ लीजिए, 2 जोड़ लीजिए, 3 जोड़ लीजिए, कुछ भी जोड़ सकते हैं। अगर ऊपर नहीं भी जोड़ते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर जोड़ लेंगे तो और अच्छी बात है, आपके लिए इजी होगा। देखिए इसको जोड़ देंगे 540, तो फिर से हमने भाग दिया इसमें, तो कितना आ गया 9 आ गया। कितना आ गया 9, यहां तक क्लियर है, 9 आ गया। अब ये हमारे पास 9 आ गया, फिर से 6 9 54 9, तो ये अप्रॉक्स आंसर तो 9 के आसपास है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। ये तो ऑप्शन रहे अगर हमारे पास तो हम बता सकते हैं कि हाँ इसके आसपास आंसर आएगा। लेकिन अब यहां पे क्या हुआ कि अब हमको देखिए एक्चुअल तो हमारे पास 539 था और हमने नीचे में कितना बनाया है, देखिए इसमें 2 जोड़ा है 60। अब ये ऊपर में एक्चुअल में क्या जोड़ना चाहिए, देखिए यहां क्वेश्चन यहां से शुरू होता है आपका। ये तो हम निकालते हैं कि ऊपर में हमको क्या जोड़ना है। जैसे अब देखिए क्या होगा कि अगर हम नीचे में कोई नंबर चेंज किए, जैसे 2 बढ़ाया हमने, तो ऊपर में हमको एक्चुअल में क्या जोड़ना चाहिए कि इस 2 को मैनेज कर ले, वो उस 2 यूनिट की वैल्यू हमारे पास मैनेज कैसे होगी। जैसे ऊपर में क्या था कि जैसे अगर हम अपने शुरू में तो हम अपने मर्जी से बढ़ा लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्चुअल में 539 में भाग देना है, हमने इसको 60 किया तो यहां पे भी कुछ बढ़ाना है, और वो बढ़ाना हमको खुद से नहीं पता ना कि जो नीचे बढ़ा है उसके हिसाब से यहाँ क्या बढ़ाना चाहिए, तो उसके हिसाब से देखिए क्या बढ़ना चाहिए। ये 1 यूनिट की वैल्यू होती है, देखिए यहां हमने 2 यूनिट बढ़ाया, ध्यान से हो जाए, 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 18। मतलब अगर यहाँ पे 18 जोड़ेंगे, देखिए सोचिए यहां 2 जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पे क्या जोड़ना चाहिए 18, तब आपका आंसर सही आएगा। ये तो आप पहली बार जो निकालते हैं ना, ये तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं कि क्या लगभग हमको जोड़ना चाहिए ऊपर में। तो हमने यहाँ देखा कि हाँ यहाँ 2 यूनिट की वैल्यू क्या जोड़ना चाहिए 18, 18 जोड़ेंगे तो जो अब भाग देंगे वो एग्जैक्ट आएगा। आप जोड़ के भाग दे दीजिए, क्योंकि देखिए जोड़ेंगे इसमें कितना हो जाएगा 8 9 17, 3 1 4 1 5, 557 60 से भाग देना है, तो 6 9 54 फिर से चला गया, कितना बचेगा 1 और 7, 1 और 7, तो ये कितना हो जाएगा 6 दूना 12 आ जाएगा, यही तो आएगा ना, 6 9 54 17 हो गया, 3 बार जाएगा नहीं तो 2 ही बार जाएगा, तो 6 दूना 12, 12 5 17 5 है, तो पॉइंट लगेगा इसके बाद और ये 50 बन जाएगा, तो 6 8 48 और फिर जो हो जाएगा 6 गुणे 3, मतलब ये लगभग पूरा भाग नहीं देते, भाग तो देते जाएंगे, और ये जो 0 है ना इसमें भाग फिर से जाएगा जब इसमें, तो ये पॉइंट और इधर आ जाएगा 9.283। अब चलिए कैलकुलेशन करते हैं कैलकुलेटर से कि हमारा आंसर कितना नजदीक आया है। कितना है हमारे पास 58, तो आप चेक कर लीजिएगा 9.293, मतलब मैंने क्या बोला कि अप्रॉक्स आंसर आपका सही मिल जाएगा आपको, और ये सही है। आप कैलकुलेटर से लाके देख लीजिए, इससे लाके देख लीजिए, दोनों में लगभग आपको सही मिल जाएगा। क्या ये क्लियर हुआ? अभी समझ में आया कि नहीं आया कुछ? क्या अभी भी ऐसे चल रहा है हवा में सब? बताएंगे सभी लोग। इसमें भाग दीजिए आप सभी लोग। कितना आएगा आंसर? भाग देने की समस्या को दूर करिए अपने, क्योंकि एग्जाम में तो ऐसा ही क्वेश्चन मिलते हैं कि अप्रॉक्स करना। ऐसा नहीं कि हमेशा 1 के ऊपर मिले डिफरेंस पे या 4 के डिफरेंस से मिले, जो भी मिलेगा सब में काम करेगा। आपको क्या जोड़ना है, जैसे नीचे में कोई भी नंबर बढ़ाते या घटाते हैं तो कोशिश क्या हो सकता है, देखिए लास्ट में हमको क्या मिल सकता है कोई भी नंबर में, या तो 1 2 3 ज्यादा हो सकता है या 1 2 3 कम भी हो सकता है। तो यही चीज आपको जोड़नी है ज्यादा से ज्यादा। जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा नंबर ऐसा मिल सकता है 36 मिल गया,
शायद 46 मिल गया, 56 मिल गया, तो 4 जोड़ लीजिए। अगर वो 55 से छोटा है, जैसे कि मान लीजिए 54 है, 53 है, तो उसमें घटा लीजिए। जैसे 41 है तो हमारे हिसाब से यहाँ क्या होना चाहिए, 1 घटाना चाहिए। यहाँ हमको क्या करना है, 1 घटा लेना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 40। और यहाँ पे आप चाहें तो इसको आप कोई भी नंबर इसमें चेंज करके लिख सकते हैं। जैसे इसको हम क्या कर लें, आप यहाँ पे 820 कर सकते हैं, अगर आपकी मर्जी हो तो। क्या करनी है, 820। जैसे हमने 7 घटा लिया, चेंज कर लिया पूरा ही। देखिए यहाँ पे 27 था हमारा, एक्चुअल नहीं था, हमारे पास कितना था, 820 कर लिया हमने। अब हम 0 से 0 काट लेंगे और इसके बाद इसमें हम भाग दे देंगे कि 4 दूना 8, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, नहीं कटेगा क्या, लगभग। चलिए 830 करके लगा लेते हैं, थोड़ा और एग्जैक्ट करते हैं। यहाँ पे एक हमने घटाया है तो ऊपर में भी कुछ ना कुछ घटाना पड़ेगा, तो 820 ही सही रहेगा हमारे पास। चलिए 820, 0 से 0 कट गया, 4 से भाग देते हैं, 4 दूना 8, और ये लगभग 20 दशमलव कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 के आसपास। ठीक है, 20.5, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 20.5 आ गई। तो अब यहाँ पे हमारे पास ऊपर में भी क्या होना चाहिए कि 827 है, तो इसमें 20.5 घटा लीजिए और नीचे में 40 ही रहने दीजिए। अब इसको भाग देंगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर दे देगा। हम सभी देंगे, अभी वेट करिए आप लोग। अब इसमें हमको भाग देना, तो क्या करेंगे, हम एग्जैक्ट आंसर करेंगे। अब इसमें हमने 1 घटाया था, तो ये देखिए 1 ही यूनिट इसमें ऊपर में भी घटाएंगे। अब यहां घटाने के ऊपर मतलब ये नहीं कि आप 20.5 ही घटाइए, आप 21 घटा लीजिए, आप 20 घटा लीजिए, क्योंकि आप तो अप्रॉक्स कैलकुलेशन कर रहे हैं, आपको आंसर मिलेगा आपको नजदीक तक, लेकिन अब लगभग कितना आ जाएगा वो चीज हमको देखना है। तो यहां पे हमने क्या देखा कि यहां पे हमारे पास 40 है, हम 20 भी घटा सकते हैं। अगर 20 घटाएंगे तो कितना आएगा, जितना एग्जैक्ट घटाएंगे उतना ज्यादा एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। 20 घटा देंगे, 800 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 800 चाहे तो इसको 808.5 भी कर सकते हैं आप, और 40 से भाग दे सकते हैं। तो भाग दीजिए, देखिए 4 से, 4 दूना 8, 4 दूना 8, फिर पॉइंट तो पहले से लगा है तो एक पॉइंट और लगा देंगे हम लोग यहाँ पे। चलिए पॉइंट ही चढ़िए, 4 एकम 4, फिर 4 दूना 8, ऐसे समथिंग चलता जाएगा ये, और 1 दशमलव और बढ़ जाएगा, तो 20.215 के आसपास हमको मिल जाएगा। तो अप्रोक्स देखिए ये भी था आंसर हमारा जो शुरू में आया था कि अगर हमारे पास 20.5 आया यहाँ पे, तो आंसर लगभग देखिए 20.2125 आया है, ये लगभग और ज्यादा वो हो गया, एक्यूरेट हो गया आपका। 830 से कर लीजिए, लेकिन हमारा रूल क्या होता है कि जैसे अगर हम नीचे घटाएं तो ऊपर में भी घटाएं, ठीक है, अगर ऊपर में जोड़ें तो नीचे में भी जोड़ें, ठीक है, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, वही तो आपको सिखाया गया है। अच्छा यहाँ पे 827 था क्या, तो 27 था, तो यहाँ आंसर अलग आ जाएगा, ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि हमको तो एग्जैक्ट आंसर चाहिए, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं। अगर 20 घटा लेंगे तो ये 827 है, 827 है, तो ये 800 कितना हो जाएगा हमारे पास, 6.5 हो जाएगा लगभग, अगर देखा जाए तो यही आएगा ना। 20 घटा लेंगे 807, 807 और लगभग 8.65। अब चाहे तो पॉइंट ना घटा के 20 भी घटा सकते हैं 807। तो हमने कर दिया 4 दूना 8, 4 एकम 4, और यहाँ बच जाएगा हमारे पास 2, 4 छंग 24, 4 दूना 8, ऐसे लगभग आ जाएगा। तो ये लगभग 20.1625 ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा, अप्रोक्स जो आंसर आएगा हमारे पास। मैं एक बार कैलकुलेटर से भी देख लेता हूं कि अप्रोक्स कितना आ रहा है हमारे पास। 827, आप लोग भी चेक करते रहिए। तो 20.17 आया है हमारा, 1.6 आया है, तो इतना ही डिफरेंस होने वाला, और इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। कभी भी करेंगे तो लगभग वही, मैंने क्या बोला कि सबसे नजदीकी आंसर जो मिलेगा आपको यही मिलेगा, और हमेशा आपको ये काम आने वाला है, ठीक है, हमेशा ये आपको काम। और क्या बोल रहे थे, किससे भाग देना, जैसे भूपेंद्र ने क्वेश्चन दिया है, इसको भी आप लोग करिए। तो इन्होंने दिया है कि हमको 747 में हमको भाग देना है 53 से, तो आप 3 घटा लेना आपके लिए ज्यादा बेहतर है। जैसे हमने यहाँ 3 घटा लिया, तो यहाँ पे हमने 7 घटा लिया, वैसे ऊपर में जो भी चाहे वो कर सकते हैं। तो ये ऊपर वाला हमने 740 बना लिया, और नीचे वाला हमने क्या कर लिया, 50 कर लिया। ये 0 से 0 कट गया, 5 से भाग देते हैं, 14.5 आ गया, कितना आ गया, 14.5 ही आएगा ना। 5 5 5 14 25 70 और 5 चौके 20, ठीक है, 4 ही आएगा, सॉरी, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आएगा ना।
5 एकम 5, 2 आ गया, 5 5 चौक के 20, ठीक है, 14.4 आ गया। ये 1 यूनिट की वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा, ये 14.4 1 यूनिट की वैल्यू। इस बार हमने 3 घटाया यहाँ पे, तो 3 यूनिट की वैल्यू यहां से निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 1 13 और 3 एकम 3, तो 43.25 हमको एक्चुअल में इसमें क्या करना, घटाना। नीचे में अगर हमको 50 चाहिए तो ऊपर में अगर एग्जैक्ट चाहिए, देखिए एग्जैक्ट नहीं भी करेंगे ना, 43 भी घटा लेंगे इसमें से। देखिए एक्चुअल में घटाना तो हमको 43.2 है, लेकिन अगर आप चाहें, हाँ, ये 7 का क्या किया कि वो हम भाग दिए, जो ये हमने घटाया जोड़ा था उसके हिसाब से यहाँ जो घटा भी तो ना एक्चुअल चीज। एक्चुअल हमको 7 नहीं घटाना था, हमको क्या घटाना था, 43.2 घटाना था। आप ऐसे लेकर कर सकते हैं एग्जैक्ट में, तो कुछ चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, वो कोई फर्क नहीं पड़ता एग्जैक्ट आंसर लाने के लिए। तो देखिए इसमें घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 743 में से ये कितना बच जाएगा, 4, 704 बच जाएगा, लगभग 704 ऊपर में आएगा। हम पूरा एग्जैक्ट भी नहीं, हम 43 ही घटा रहे हैं सिर्फ, और 50 से भाग दे रहे हैं। अब भाग दे दीजिए, देखिए आंसर थोड़ी बदलने वाला है। देखिए 5 से भाग दे देंगे तो 14 25 70, और फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, और फिर हमारे पास 4 बच गया है, तो 5 बटे 40 हो गया, और फिर हमारे पास लगभग यही आ जाएगा अप्रोक्स, अगर देखा जाए तो 14.08 के आसपास आएगा। हाँ लगभग, हाँ आप कर लीजिएगा इतना, देखिए कैलकुलेशन कर रहे हैं इसमें, इतना ज्यादा सोचना भी नहीं है। आपका आंसर और नजदीकी मिल रहा है, बस वही करना है। 700 कितना था, 47, एक बार चेक कर लेते हैं। 747 डिवाइडेड बाई 53, तो 14 देखिए हमारा 8 आया है, और कैलकुलेटर में देखिए 14.08 आया हमारा, और कैलकुलेटर में इतना आ रहा है 14.09 आया है। तो ये है कैलकुलेटर का, और ये है हमारा जो तरीका मैंने बताया है। अब किसी को लगता है कि यहाँ 7 नहीं घटाना, जोड़ लेना 3 से 3 जोड़ भी लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर लगभग उतना ही आ जाएगा। तो जिनको जिनको नहीं समझ में आया वो फिर से देखेंगे, शुरू से देखेंगे, ठीक है। नहीं, आपको कोशिश यही करना है कि और एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो अगर घटाए हैं नीचे तो ऊपर भी घटा ले। आप जोड़ भी लेंगे तो आंसर अप्रोक्स में आएगा, थोड़ा सा चेंज होगा, जैसे 14.08 हो सकता है 14.07 आ जाए, मतलब आंसर आपको मिलेगा, ये तो फिक्स है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और करेक्ट आंसर चाहते हैं तो जो यहाँ घटाए हैं उसमें ऊपर में भी कुछ घटा ही लीजिए, जोड़ रहे हैं तो कुछ जोड़ लीजिए। और ऐसा नंबर हर जगह मिल जाते हैं, क्या जोड़ना चाहिए क्या घटाना चाहिए। और नहीं जोड़ेंगे घटाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऊपर वाले में, नीचे में तो करना है, जिससे भाग देना उसी को तो चेंज करना है आपको। अगर हम 747 रख देंगे तो और एग्जैक्ट आंसर पे आएंगे हम। लेकिन हमने हमने क्या बोला, कुछ जोड़ना घटाना आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, उससे आंसर आ जाएगा। क्या हो रहा है उसको छोड़ दीजिए, आप आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसके पीछे पहले चलिए। अब यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि 7 कहाँ चला गया, अरे वो क्यों गया, कहाँ गया, उससे क्या फर्क पड़ता है। आपका आंसर आ रहा है, आंसर ना, आप कैलकुलेटर लीजिए और चेक करिए, कितना भी बड़ा से बड़ा डिवीजन हो आप उसको भाग दीजिए, किसी भी नंबर का किसी के साथ भी करना हो। तो एक क्वेश्चन दिया जाए आप लोगों को, एक बार अपने से भी तो ट्राई करिए आप लोग, तभी तो क्लियर होगा कुछ, बताएंगे सभी लोग। भाग दीजिए और बताइए अप्रोक्स आंसर कितना आएगा। हम नहीं बोल रहे हैं आप कैलकुलेटर जैसा लगाइए, लेकिन उसके आसपास तो पहुंचिए। और ये आपको काम आएगा कहाँ, जब आप वनडे एग्जाम देते हैं तो वहां पे भागों की बहुत जरूरत पड़ती है, तो वहां पे काम आता है, ठीक है। और बोलेंगे तो और भी मेथड मैं बता सकता हूँ, बहुत सारे दुनिया भर के मेथड है डिवाइड करने के, लेकिन आपका काम कैसे चलता है वो आपको जानना है।
रूपा बता रहे 6.31 आ रहा है। तो इस बार हमने क्या किया कि 2 घटाया नीचे में, तो ये बन गया 80, और इसको 520 लिखना हमारे लिए इजी था, हमने 3 घटा लिया ऊपर में। आप चाहें तो न घटाइए, आपको लग रहा है कि नहीं हमको घटाने के बाद कहाँ जा रहा है वो, तो आप मत घटाइए, वैसे ही भाग दे दीजिए, क्योंकि हम तो अप्रॉक्स आंसर निकाल रहे हैं ना, एग्जैक्ट से हमसे मतलब नहीं है। 0 से 0 कट गया, ये कितना यूनिट आ जाएगा 8, 8 छंग 48, और 48 ही होगा ना, 4 बच जाएगा तो पॉइंट आ गया, 40 हो जाएगा, और 8 चौक के 32, 8 5 40, लगभग 6.5 आ रहा है क्या, 6 8 48 और 5 8 40, ठीक है 6.5। अब ये 1 यूनिट की वैल्यू है, ये कितने यूनिट की वैल्यू है 1 यूनिट की, तो 2 यूनिट हमने घटाया है ना, तो ये कितना आ जाएगा 6 दूना 12 और 13 आ जाएगा। तो 13 हम क्या करेंगे ऊपर में घटाएंगे एक्चुअल में, 523 में हमको एक्चुअल में 13 घटाना था, अगर नीचे 80 बनाना है तो। अब हमारा ये चीज हो गया, अभी हमको ये पता चल गया कि अगर यहाँ 2 घटा रहे हैं तो यहाँ 13 घटाएंगे, तो ये 500 कितना हो जाएगा हमारे पास, 510 बटे में 80, एक्चुअल में इसमें भाग देना। देखिए आप 8 छंग 48, ठीक है कितना आ रहा है 8 छंग 48, यहाँ बच जाएगा 3, तो 3 बच गया तो हम पॉइंट लगाएंगे, और 30 है तो 8 से कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 8 गुणे 3 24, तो यहाँ पे हमारे पास 30 हो गया, 24 हो गया, 6 बच गया, तो 8 सत्ते 56, फिर 8 5 40, कुछ लगभग ऐसे बनता हुआ चला जाएगा, अप्रोक्स मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट तो नहीं है, तो अप्रोक्स 6.375 के आसपास। तो हम लोग देखते हैं कैलकुलेटर क्या बोल रहा है, 523 डिवाइडेड बाई 82, तो एकदम सही आंसर है 6.37 है। और बस यहाँ पे देखिए आंसर जो कैलकुलेटर बताया वो यहाँ बताया 6.378, तो ये है कैलकुलेटर का आंसर, ये है आपका आंसर, और ज्यादा सही आंसर आप निकालेंगे। और हमने जहां तक देखा है कि जो आप वनडे एग्जाम देते हैं ना, दशमलव के 2 अंकों से ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप सेम एग्जैक्ट इसी में भाग देने लेंगे तो और 1 पॉइंट आगे चले जाएंगे, लेकिन हम थोड़ा सा आपके लिए इजी बना रहे हैं कि आप कुछ घटा जोड़ के भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लास्ट में दशमलव के आगे वाले अंक में वो डिफरेंस आता है, लेकिन उतना ज्यादा एग्जैक्ट जाने की जरूरत क्या है। हम आप बोलेंगे तो हम एग्जैक्ट वाला तरीका बता देंगे कि एकदम एग्जैक्ट आएगा, कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा उसके पीछे। आप चाहेंगे तो दशमलव के बाद कितने अंक तक निकाल सकते हैं, 100 अंक तक जाना है तो भी आप एग्जैक्ट ही आएगा, तो उतना दूर तक कैलकुलेटर नहीं निकाल सकता जितना देर तक आप निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। वेदिक्स में इसमें वो भी अप्रोच होते हैं कि जिससे आप कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई काम नहीं है, वो उसके लिए भी रूल्स आपको समझना पड़ेगा ये क्या होता है। जैसे लास्ट में 9 आते हैं तो उस पर काम करता है, हर नंबर के लिए उसमें भी दिक्कत आती है, उसको भी मैं बताता हूं। जैसे आप ये मेथड तो आपने क्लियर कर लिया ना, एक मेथड मैं और समझा दे रहा हूं जो आपको एग्जैक्ट चाहिए एकदम, तो आप एक तरफ कैलकुलेटर से करिए, एक तरफ से इधर करते हैं हम लोग। क्या करूं, किस में करते हैं आप, 23/39, ध्यान से देखिए फिर से एक नया अप्रोच, इसमें हम 1 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे 1, अब 1 जोड़ने पे कितना हो जाएगा 40, इसको 23 ही रहने दीजिए, अब चेंज नहीं करना, ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं करना। अगर एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो नो चेंज, ठीक है। अगर हमको एग्जैक्ट आंसर चाहिए, मतलब अगर हम यहां पे चाहते हैं कि एग्जैक्ट आंसर हमको मिले, तो हमको कोई तरीके का चेंज नहीं करना है। चलिए भाग दीजिए, अब ये हमको 4 से भाग देना है, और हमको ये पॉइंट लगेगा इसमें, क्यों पॉइंट लगेगा, क्योंकि जो 40 है ये भाग दे देंगे तो पॉइंट में चला जाएगा, वो अलग हो जाए। अरे एग्जैक्ट की जरूरत पड़ती ही नहीं कहीं पे, अगर इस तरीके कैलकुलेशन हो, आप हर बार आप अप्रोक्सीमेशन से एग्जाम में पास कर सकते हैं, ठीक है। अब जहां ऑप्शन दिए रहते हैं, अगर आपको अपने लिए सॉल्व करना है तो वो अलग चीज हो गया कि आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए, और ये भी एग्जैक्ट के आसपास ही होता है लगभग, तो पॉइंट के बाद ऐसे चलता है। 4 से भाग दीजिए, कितने बार भाग जाएगा, 4 5 20, 4 5 20, कितना रिमाइंडर बचा, कोई बताएगा हमको। इसमें देखिए 4 5 20, ये 0 क्या क्या एक पॉइंट लगा दिया यहाँ पे, 4 5 20, कितना रिमाइंडर बचा, तो आप बोलेंगे 3 बचा, इसको 3 को थोड़ा सा ऊपर में लिख लीजिए, इसको ऐसे फिर से भाग दीजिए इसी 4 से, अभी ये 35 हो गया, ये 35 में भाग दीजिए, 35 में कितने बार भाग जाएगा बताइए, 4 8 32, 8 बार चला गया। देखिए 4 से अभी इस 35 में भाग देना है। देखिए पहले हमने क्या किया, 4 5 20, और जो 3 बचा था इसको ऊपर रख दिया हमने।
अब ये 35 बच गया, ये पूरा 35 हो गया। 4 8 32 और 32 के बाद कितना बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। देखिए 4 8 32, 35 में 3 बचा। फिर से भाग दीजिए 38 में, 4 9 36, कितना बचा, 2 बच गया। फिर से देखिए 29 में भाग दीजिए, 4 7 28, 4 7 28, और ये कितना बच जाएगा, 28 हो गया ना, तो 1 बच गया, तो 1 हो गया यहाँ पे। फिर हम 16 में देंगे, 4 चौके 16, तो 4 बार जाएगा, 16 था तो 1 बच जाएगा। फिर 4 3 12, फिर कितना बच जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 2 बच जाएगा। फिर 4 5 20, और ये ऐसे चलता जाएगा, कहां तक जाएगा खुद ही नहीं पता है, ये कैलकुलेटर भी नहीं कर पाता। ये जहां तक चाहे एक ऐसा नंबर आता है जहां के बाद फिर से रिपीट होना चालू हो जाएगा, फिर से 5 8 9 7 ऐसे आना स्टार्ट होगा। एक समय के बाद, बहुत भाग देने के बाद कितना देर बाद जाएगा वो करना। आप कैलकुलेटर से देखते हैं। इस बार 23 में हमने भाग दिया था 39 से। आप देखिए कैलकुलेटर क्या बोला है, 0.589743 और कहीं तक भी कर लीजिए, आंसर कभी नहीं होगा। ये इसका तो लिमिट है कैलकुलेटर में कि कहां तक दिखाएगा ये, ठीक है। लेकिन आप चाहेंगे तो देखिए, अब इसको आप चेक करिएगा, आपके पास ऑप्शन दिख रहा, शायद ये विजिबल ना हो यहाँ पे, आप कैलकुलेटर से देखेंगे। अब ये तो आप इसमें आंसर चेंज नहीं होता है, कोई अप्रॉक्स नहीं है, ये एग्जैक्ट आंसर देता है, ठीक है। ये मेथड क्या देता है, एग्जैक्ट आंसर देता है आपका। क्या ये क्लियर है, हम एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं। हाँ, ये लगभग 0.6 के बराबर होगा। 5 8 को मतलब इसको हम एक बढ़ा के 0.6 लिख लेते हैं, ये लगभग इसी के बराबर होता है। लेकिन अगर किसी को चाहिए कि नहीं हमको एग्जैक्ट ही आंसर चाहिए पूरा, तो निकाल लीजिए, ऐसे भी आ जाएगा एग्जैक्ट। लेकिन की जरूरत क्या है, आप कितना डिजिट तक भाग देते जाएंगे, देते जाइए, सेम ही आंसर मिलेगा। अब जैसे यहाँ पे हमने दिया था 15 आ गया था कि ये 4 4 5 20, यहाँ 3 हो गया। फिर हमने फिर 4 8 32, फिर से 3 आ गया, तो फिर 4 9 36, फिर ऐसा चलता जाएगा, ये खत्म ही नहीं होगा, रिपीट होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। फिर कहीं जाके फिर 5 5 डिजिट होगा, 6 6 डिजिट होगा, कुछ ना कुछ आपको मिलता जाएगा और भाग देते चले जाएंगे। ये एग्जैक्ट आंसर भाग देने के लिए। लेकिन हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं ना, हमारा जरूरत क्या है कि हम अप्रोक्स से आंसर, एग्जाम में हमको पास होना है ना, हमको एग्जैक्ट आंसर निकाले, क्या करेंगे हम 10 पॉइंट तक उसको अगर एग्जैक्ट बता भी देंगे किसी भी तरीके से। आप अप्रोक्स वाले तरीके को सीखिए, कैलकुलेटर से बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। बताइए कितना आएगा, ठीक है। फिर से उस मेथड को सीखना है, उसके लिए फिर हमको देखिए लास्ट के लिए वो चाहिए, आप इसी को लगाइए, पहले अप्रॉक्स मेथड लगाइए, ज्यादा सीखेंगे कंफ्यूज होंगे, ठीक है। एक चीज करिए और उसी को फॉलो करिए। जो मैंने पहला वाला बताया मेथड ना, जो पॉइंट में आ रहा है, वो एकाधिक पूर्वेना फार्मूले का यूज है बस, और कुछ है थोड़ी ना, भाग देने में जो अप्लाई होता है। और वो तभी अप्लाई होगा जब लास्ट में 9 आता है। 1/19 हो, 1/40 हो, 1/50, अरे सॉरी 1/49 हो, 59 हो, उनके लिए ये जरूरी है। बाकी तो आप किसी भी नंबर में दे दीजिए। इसको तो आप अप्रोक्सीमेशन से करिए ना, ये तो बहुत इजी है। 2 जोड़ दीजिए, 4 जोड़ लीजिए ऊपर में, ये कितना बन जाएगा, 900 बटे में 100 लीजिए, ये आ गया 9। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 9, तो 2 यूनिट की वैल्यू 18 है, और 18 ऊपर में जोड़ लीजिए। 896 में 18 जोड़ के और नीचे में 100 से भाग दे दीजिए, ये आंसर आ जाएगा आपका। जोड़िए कितना आ जाएगा, तो 18 जोड़ देंगे, 8 6 14 आ गया, और हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 1 10 1 11 आ गया। 914 बटे में कितना आ गया हमारे पास, 100, तो 9.14 अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा। तो इजी है, ये तो बहुत कॉमन है, इसको तो लगा ही सकते हैं। लेकिन आपको जैसे अगर लास्ट में 9 आता है ना, तो वो वाला रूल लगाते हैं, जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मान लीजिए 1/19 में भाग देना, 1 में 19 का भाग देना है, किसमें देना, 1 में 19 से। तो हमने इसमें 1 जोड़ लिया, अब ये कितना बन गया, 20। अब ये ऊपर में 1 है,
तो ये जीरो जो है ना, इसको भाग देंगे अगर इसमें 10 में, तो ये पहले ही .1 हो गया ऊपर में। अब ये 2 बच गया, अब इसमें हमको भाग देते हुए जाना है आगे। तो अब इसमें देखिए भाग जाएगा नहीं, ये पॉइंट के बाद फिर जीरो आएगा। तो चलिए 2 से भाग दीजिए, 10 में कितने बार जाएगा, तो 5 बार चला जाएगा। फिर उसके बाद कितना आएगा, कितना बचेगा, फिर रिमाइंडर यहां लिखिए, फिर भाग दीजिए। इससे कोई फर्क पड़ता नहीं, इसको न जानने की जरूरत है, और मेरे हिसाब से इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि हमको एग्जैक्ट आंसर तो चाहिए नहीं, हमको तो चाहिए अप्रॉक्स आंसर कि कितना आने वाला है और कैसे हम करते हैं। दीजिए भाग, कितना जोड़ लें नीचे में, 2 जोड़ लें, कितना बन जाएगा, 1000। ऊपर में क्या जोड़ लें, आप इसको 3 ही जोड़िए, ज्यादा मत जोड़िए, 5 6 2, 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 13 जोड़ लेते हैं ना, और ज्यादा इजी रहेगा। तो 13 जोड़ देंगे तो ये पूरा कितना बन जाएगा, 87 से 13 जोड़ने पे 56300। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये कितना आ गया, 56.3 आ गया। अब हमने क्या किया कि लास्ट में 56287 था, अब इसमें हम 2 बार इसका जोड़ेंगे, इसका 2 यूनिट। देखिए ये 1 यूनिट है, तो 56 का मतलब 112 दशमलव में कितना आ जाएगा, 6। नीचे में हमारे पास 1000 है। अब एग्जैक्ट आंसर की तैयारी के लिए निकल जाइए, 0.69। देखिए ये हमारे पास 2 जोड़ेंगे यहाँ पे, तो 7 2 9 हो गया, और ये हमारे पास 9 हो गया, और ये वाला 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया। अब एक 3 अंकों पे दशमलव और बढ़ा देंगे तो आ जाएगा 56.39996 के आसपास आ जाएगा। तो भाग देने में कितना समय लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड। अब मैं कैलकुलेटर से भी चेक कर लेता हूँ, इज इट ओके और नॉट। ओके ही होगा, जब तक अभी तक तो सही ही सब है, तो आगे भी सही होगा। 56.3997। कैलकुलेटर से भी आप ज्यादा आगे तक पहुंच गए, ठीक है, कैलकुलेटर तो थोड़ा कम ही है। तो अब आपको भाग देने में समस्या नहीं होनी चाहिए। कोई भी नंबर आप रैंडम लिख लीजिए और बताइए कि कैलकुलेशन करना है, मैं जोड़ना बताता हूं। पहले तो 2 डिजिट का सीखिए आप, ठीक है। 3 डिजिट में मान लीजिए, ठीक है, आपको 2 डिजिट से भाग देने में आपको प्रॉब्लम आती है, तो 3 डिजिट वाले में आपको बड़ा नंबर जोड़ना पड़ेगा, तो बड़ा से डिफरेंस होगा। मान लीजिए कहीं हमको ऐसे दे दिया कि हमारे पास है 5632, और इसमें हमको 913 से भाग देना है, तो अब यहाँ 13 घटाना पड़ेगा, क्योंकि हमको नीचे में 900 मिलेगा। अब ऊपर में हम जो चाहे वो नंबर अपने हिसाब से कर लें, जैसे 5600 ही कर लिए, ये इससे घट गया, फिर इसको हमने भाग दे दिया, फिर इसमें 13 यूनिट की वैल्यू ऊपर में घटानी पड़ेगी, ठीक है। तो वो चीज आपको करना है, तो कोशिश करना है कि क्या आसपास के नंबर है उसके हिसाब से करेंगे। हाँ राहुल बताइए आपका क्या करना है। तो मेरे हिसाब से अप्रोक्सीमेशन ओके है। अब आपको इससे ज्यादा नहीं, इस पर आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। पहले आप 2 डिजिट में अपना कमांड बनाइए, फिर 3 डिजिट में, क्योंकि ज्यादा जरूरत आपके एग्जाम में 2 डिजिट का आता है, ठीक है। और राहुल जो आप शायद क्वेश्चन जो भेजते थे कैलकुलस वाले या कुछ वो सब जो थे, तो उसमें देखिए क्या है ना कि वो बेसिक पावर और ये सब वाले क्वेश्चन है, उसको वैदिक्स में से वो अलग है। जैसे पावर और वो आप नॉर्मल एसएससी के एग्जाम में पढ़ते हैं, जैसे किसी के नंबर के पावर है कितना आ जाएगा, 500 के पावर 600 है, या 600 के पावर 800, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, वो पावर एंड सर्च एंड इंडाइसेस का रूल होता है उसके लिए, बहुत इजी होते हैं, लेकिन उसको अभी यहाँ पे नहीं पढ़ते हम लोग, बेसिक सिंप्लीफिकेशन में पढ़ते हैं उसको। अगर वो सब तो आपको आना भी चाहिए, अगर आप इंजीनियरिंग किए हैं तो उतना तो आपके पास आइडिया होना चाहिए। बाकी किसी को कुछ भाग देना है, कोई नंबर में तो बताइए। नो कमेंट, मतलब कोई कमेंट नहीं है, तो वैदिक्स मैथ्स में देखिए अब आपको बहुत ज्यादा चीज बचा नहीं है। वैदिक्स मैथ्स में आप डिवाइड करना सीख ही लिए, गुणा करना आपने सीख ही लिया है, भाग देना आपने सीख ही लिया है। तो हो गया आपका तैयार। अब आपको प्रैक्टिस करिए, अब आप भाग देने की स्पीड आप दूसरों से बहुत तेज रहेगी अगर आप भाग देते हैं तो।
क्वेश्चन की सीट ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग ढूंढ लीजिए उसको। कितना राउंड फिर करना है, राउंड मतलब कैसा राउंड, क्वेश्चन की सीट अवेलेबल है, मल्टीपल बता दे। मल्टीपल तो बता ही दिया, मल्टीपल में क्या प्रॉब्लम आ रही है, मल्टीप्लिकेशन के तो सारे तरीके बता दिए, 4 डिजिट का हो या 3 डिजिट का हो या 8 डिजिट का हो। प्रैक्टिस के लिए सीट दिया गया है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, हजारों क्वेश्चन है, आप लगाने तो स्टार्ट करिए एक बार। 2 डिजिट का मतलब यही जो भी आप कर रहे थे ना, उसी को 2 डिजिट, हमने आपको 4 डिजिट तक सिखा दिया है। मतलब वहां पे जैसे ये वाला क्वेश्चन में था, 2 डिजिट राउंड फिगर का मतलब यहीं तक का आंसर बताना है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, ठीक है। कोई भी नंबर किसी में भाग दे दे, जैसे एक क्वेश्चन और आया है, इसको आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। क्या है हमारे पास, 3 4 2 5 3 में 100, सॉरी 110 नहीं है, क्या है 111 है, एक घटा लीजिए, ऊपर में जो चाहिए वो कर लीजिए। क्या कर लीजिए, 3 4 और 2 5 0 बना लीजिए, नीचे में 110 बना लीजिए, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, अब ये इसको निकाल लीजिए। 11 से 11 तो 33 हो गया, यहाँ पे कितना बच जाएगा हमारे पास, 12 बच जाएगा, 11 एक कम 11 हो जाएगा, फिर यहाँ 15 हो जाएगा, 11 एक कम 11, फिर 3 बच जाएगा, हाँ यहाँ पे कितना बच जाएगा 3, तो 11 दूना 22, लगभग ये आ गया 1 यूनिट की वैल्यू, यही इसमें घटा लीजिए। 3 4 2 5 3 माइनस में 311 ही करिए, पॉइंट में भी जाने की जरूरत नहीं है, फिर आप भाग दे दीजिए, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। करना है, देखिए अगर आप चाहते हैं कि और ज्यादा इजी करें तो आप इसको 100 बना लीजिए, जैसे अगर इस 1 से नहीं काम चल रहा आपका और आपको लग रहा है कि नहीं और हमको आसपास जाना, तो इसको हमने 100 कर लिया, कितना घटा लिया इसमें, 11 घटा लिया, और 100 में तो डायरेक्ट भाग दे सकते हैं, कुछ जोड़ने घटाने का मतलब भी नहीं है। आप चाहे तो यहाँ पे 0 लगा भी सकते हैं, थोड़ा और राउंड फिगर करना है तो इसको 50 कर लीजिए, ये 0 से 0 कट गया, ये 10 से भाग देंगे तो 342.5 आ गया। अब ये 342.5 में हमको ऊपर में घटाना और जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर घटाएं 11 बार तो इसमें 11 से गुणा करके जोड़ सकते हैं, वही सेम ही चीज है, वो आपकी मर्जी है कैसे भी करना चाहें। देखिए इसमें भी समय तो है लेकिन कम समय लगेगा आपका, जो आप नॉर्मल फ्लैग मेथड लगाते हैं उससे कम लगा सकते हैं। वैसे इसमें तो आप परावर्तय वाला मेथड लगाएंगे तो और इजी आ जाएगा, जैसे ये वाला हमने मेथड बताया था ना, कि जैसे कोई नंबर हमारे पास है, कितना नंबर था एक बार, 3 था, 4 था, 2 5 3 था, तो अगर इसमें 111 से भाग देना तो ये -1, ठीक है। इसको हमने इस वाले मेथड से भी लगाना बताया था कि 3 है, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, अब इसके हिसाब से भी लगा सकते हैं इस वाले मेथड से भी, तो भी आ जाएगा, बस बैलेंस करने आना चाहिए माइनस प्लस को। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ बाकी चीजें नेक्स्ट क्लास में। आप अपने डाउट लेकर आइए ढूंढ के, कोई भाग वोग देने वाला हो या फिर गुणा करने वाला हो या फिर जो भी चीज आपको पढ़ाया गया उसमें कोई भी दिक्कत है तो आप बताइए। और आप लोग सभी टाइप के कम से कम जो प्रैक्टिस सीट दिया गया है ना, सब पे 20 20 25 25 क्वेश्चन है, उसको अगर आपने लगा लिया तो फिर आप अपने स्पीड को खुद आप काउंट करेंगे कि आपकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई है पहले से। अगर आप प्रैक्टिस